अयूब, आपने वो बयान सुना होगा इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का। वो पता नहीं क्या, वो रात को पता नहीं क्या खा पी के सोते हैं, वो ख्वाब देखते हैं, सुबह वही बयान दे देते हैं और पता नहीं क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। और उनको समझ आ रही है कि जो कन्वेंशनल वॉर के अंदर तो आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, सारी दुनिया ने देखा। और ख़ासतौर पर ये रिसेंट जो वाक़या हुआ उस पायलट के साथ तो हमारी हमदर्दी है, लेकिन जो इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को जिस तरह की हजीमत उठानी पड़ी, बजाय इसके कि उसका कुछ जो है उसका कोई हल करें, वो पाकिस्तान के हवाले से जी सिंध भी हमारा है तो ये भी हमारा है तो ये भी हमारा है। हसन, देखिए वो तो आप उनको नॉन सीरियस उनका एटीट्यूड है। आई डोंट नो किस तरीके से वो अपने आप को इतना जो है वो एक ताकतवर मुल्क समझते रहे। देखा जाए तो हिंदुस्तान बड़ा खोखला है अंदर से, उनके सियासतदान भी खोखले हैं और उनकी अफवाज भी खोखली हैं। सिर्फ पैसा है, पैसे को माइनस कर दिया जाए, जो भी उनकी इकॉनमी थोड़ी सी ग्रो कर गई है तो उसको माइनस कर दिया जाए तो कोई उनके अंदर जो है वो क्वालिटी दिखाई नहीं देती। ना उनकी अफवाज के अंदर यानी उनकी मिलिट्री लीडरशिप के अंदर भी क्वालिटी कोई नहीं है, ना उनकी जो पॉलिटिशियन है यानी पॉलिटिकल एलिट उसके अंदर भी कोई क्वालिटी नहीं है। बिलखसूस जो बीजेपी है, ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया की मखलूक है, अपनी खाली दुनिया में रहते हैं। ग्राउंड रियलिटीज का इनको कोई यानी इनके पास इनको रियलिटी चेक की जरूरत है। अब बहरहाल ये तो अपनी जगह बात है, लेकिन मैं जो दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये जो एफसी हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ है, मैं ये देखिए अभी खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अच्छे विजुअल्स आए थे। क्योंकि जिद थी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की, सुहेल अफरीदी की, या उनके जो बानी चेयरमैन है उनकी, कि जनाब मुज़ाकरात या अमन जिरगा या इस किस्म की चीज करें, तो अमन जिरगे का निकात कर लिया था उन्होंने। तो फिर क्या किया इन्होंने, फितनल ख्वारिज ने, ये असल में फितनल ख्वारिज फितनल हिंदुस्तान ये पैसे के ऊपर ऑपरेट होते हैं। इनका जो पैसा देगा ये वो काम करेंगे, और वही वॉर इकोनॉमी वाली बात है जो जनरल साहब फरमा रहे हैं, जनरल जाहिद साहब। तो ये इन्होंने किसी की बात नहीं सुननी, ना ये मुसलमान है, बल्कि ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये जल्लाद हैं, ये मॉन्स्टर हैं जिन्होंने वाना में कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला किया। वो एपीएस वाकये में मुलव्वस लोग थे, ये वही उसको रिपीट टेलीकास्ट करना चाह रहे थे, खुदा ना खास्ता। वो तो हमारी अफवाज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी इस साजिश को नाकाम बनाया, और तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स थे उनको महफूज तरीके से उनको बाहर निकाला और उनको जन्म हासिल किया। तो बात सुने, बात यही है, एक ही तरीकाकार है, वो ये है कि जी पाकिस्तान मस्ट नॉट शो एनी मर्सी नाउ। अब वो यहां पर जो आज भी जन्म हासिल हुए हैं 3 लोग, ये तीनों के तीनों अफगान थे, तो फिर अफगानिस्तान को हम क्यों रियायत दें? बिल्कुल सही। जो लोग इनको यहां पर शेल्टर देते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो जिसको नाम देता है सुहेल अफरीदी कोलैटरल डैमेज का, बिल्कुल उनको भी मारे, वो भी दहशतगर्द है। जो हमारे आम शहरी के ऊपर दहशतगर्दी में मुलव्वस लोग हैं, उनको जो शेल्टर देते हैं, जो उनको सहूलतकारी फराम कर रहे हैं, वो इन जैसे हैं, इनसे मुख्तलिफ नहीं हो सकते हो। अच्छा जनरल साहब, कतर की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, तुर्किया ने बड़ा इफेक्टिवली होस्ट भी किया, बार बार पाकिस्तान और अफगान रजीम के जो लोग हैं उनको बिठवाया आपस में, कहा कि बातचीत करें। आपने देखा टॉक्स चलती थी, फिर रुकती थी, फिर चलती थी, और इवेंचुअली वो एक बिल्कुल स्टॉल करके तो मामला खत्म हो गया। दैट इज जस्ट स्टैंडिंग नीदर हियर नॉट देयर। प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान पिछले दिनों जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो थोड़ा मामला खराब हुआ तो उन्होंने कहा जी ये खुद ही मैनेज कर लेंगे पाकिस्तान, और मैंने नजर रखी हुई है, देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके ऊपर एंगेज करूंगा। ईरान वाले कह रहे हैं, चाइना वाले कह रहे हैं, इवन रशियंस भी कह रहे हैं। अब जो मौजूदा अफगान रजीम है, अब उनको नजर तो आ रहा है कि जी कुछ पॉसिबल नहीं है, वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के साथ आपको बात करनी है। इवन देन क्या आपको लग रहा है कि क्या होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि ये प्रेशर फील करे? क्योंकि फिल वक्त तो हमें यही लग रहा है ना कि इंडियंस ने उनको पैसे दिए हुए हैं दबा के, वो कह रहे हैं कि आप सारे आपकी जरूरियात का हम ख्याल करेंगे, आप पाकिस्तान के साथ ये काम करें। लेकिन दूसरी साइड पे सारी दुनिया है, खित्ते का अमन है। तो आपको क्या लग रहा है कि इंटरनेशनली किस तरह का प्रेशर डाला जा सकता है अफगान रजीम के ऊपर ताकि वो टॉक्स के ऊपर कोई इफेक्टिवली काम करे? देखिए गुमन साहब, अभी जैसे दोहा कार्ड है जी, दोहा कार्ड जो 2020 में पाकिस्तान को अब अमेरिका के ऊपर, ऑल्दो कि उसमें अमेरिका ने अपने और अपने अलाइज को ज्यादा कवर किया, वो भी एक फेस सेविंग चाहते थे कि किसी तरीके से विड्रॉल हो जाए, हम निकल जाए। उस मुआहदे को भी उन्होंने उस फेस सेविंग का हिस्सा रखा। दे वर नॉट सीरियस अबाउट अफगानिस्तान विड्रॉल, कि उसके बाद ये जिस तरह इराक को छोड़ा है, जहां से अमेरिका अनफॉर्चुनेटली निकला है, क्योटिक चीजें ही छोड़ के आए।
آپ کو اس پہ ایمفسائز کرنا ہوگا جی. آپ کہیں جی کہ آپ سوائل تو یہ یوز کر رہے ہیں، ہمارے خلاف بھی کر رہے ہیں، پوری دنیا کے خلاف کر رہے ہیں، اس کی تو خلاف ورزی ہو رہی ہے. لیکن جو باقی حصے ہیں اس ایکارڈ کے، جیسے آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی ہے وہاں پہ، اور گروپ سے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی ہے، کیونکہ یہ وہاں پہ بھی جب تک یہ چیزیں ریگولیٹ نہیں ہوں گی تو آپ وہاں پہ امن نہیں دیکھ سکتے، اسٹیبلٹی کی طرف وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. وار لارڈز کا کلچر ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ وہی اسی کو لے کر وہ اپنی ڈپلومیسی اور فارن پالیسی میں لے ہیں. دیکھیں وہاں پہ اسٹیٹ کرافٹ تو ہے نہیں جی، وہاں پہ نہ پالیسی بننی ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی بننی ہے فار افغانستان، وہاں پہ ہر چیز بننی ہے ان کے اپنے انٹرسٹ کے لیے. تو یہاں پر آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ چیزیں لے کے جانی ہے. انفارچونیٹلی ریئل پالیٹکس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی رونا روتے رہے، آپ کے 10 خودکش دھماکے ہوتے رہے، کوئی اثر نہیں ہوگا دنیا کے اوپر جب تک آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے اس میں ان کا کیا انٹرسٹ ہے. تو یہاں سے جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم نے جانا ہے، ہر ایک کے اپنے اہداف ہیں، ISIS کے اپنے اہداف ہیں، ISKP کے اپنے اہداف ہیں، IMU کے اپنے اہداف ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک کنورجنس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو لا سکتی ہیں. پھر آپ نے کام کرنا ہے، یہ جو انڈین سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جیسے ابھی ہم راج ناتھ کی سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یوگیا کی سن لیں، پھر ان کے کور کمانڈرز کی سن رہے ہیں، ملٹری چیفز کی سن لیں. یہ وہ اگریسو سٹیٹمنٹ ہے آن وچ وی کین ورک آؤٹ کی یہ ایک ہیجمونک سٹیٹ ہے، اس کے یہ ڈیزائنز ہیں. ابھی تو انہوں نے افغانستان کو بھی اسی نقشے میں ڈالا ہوا ہے جو اسمبلی میں انہوں نے پیش کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری سٹیبلٹی اس ریجن کی کو خراب کر رہے ہیں، اور ان کنٹریز کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کو یہاں سے کیسے چیلنجز آنے ہیں فیوچر میں. تو اس کے اوپر کولیشن بلڈ کر کے ان پہ سینکشنز کی طرف ان کو لے جانا ہوگا. اکنامک ان کی جب تک آپ کنسٹرینٹس نہیں اسٹیبلش کریں گے، اور پھر جو ہم نے فیصلے کیے ہیں ٹو بیکم ہارڈ اسٹیٹ جس پہ ریفیوجیز کا جانا، اب ان فیصلوں پہ نظر ثانی کا وقت گزر چکا ہے جی. جو یہ دوحہ میں اور ترکیہ میں بات چیت کرنے آئے تھے، جو لوگ بھی ان میں شامل تھے، جب ہم سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ یہی اشارے دیتے ہیں کہ somebody else was calling the shots. اور اس جو ٹاکس کر رہے تھے ان کے اندر بھی گروپوں کے اندر گروپس ہیں جی. قندھاری الگ لائنز پہ چلتے ہیں، حقانیز الگ لائنز پہ چلتے ہیں. ایک چیز بالکل صحیح جنرل زاہد محمود صاحب، پاکستان کو بالکل صحیح ہے. بہت وقت دینے کے لیے، اور آپ نے سارا ایکسپلین کیا کہ ہمیں انٹرنل